एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक आईटी टूल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग बेसिक आईटी टूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि बेसिक आईटी टूल्स क्या होता है और इसमें कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़ना है और उस यूनिट का क्या मतलब है। मतलब ओवरऑल देखिए तो आज की इस लेक्चर में टोटल ओवरऑल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही चलेगा। कल से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जैसा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक आईटी टूल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका मतलब जानेंगे कि बेसिक को समझ रहे हैं कि मतलब इसका बेसिक की बात करेगा, बेसिक फंडामेंटल की बात करेगी। तो इसको छोड़कर इसका बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईटी का मतलब क्या होता है। आईटी का मतलब क्या होता है, तो आईटी का अगर फुल फॉर्म देखेंगे ना तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, टूल्स आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि आपको जो बेसिक आईटी टूल्स पढ़ना है तो इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हमको नहीं पढ़ना है, डिजाइन वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, केवल आपको बेसिक नॉलेज आपको दिया जा रहा है। बेसिक आईटी टूल्स का मतलब जो कंप्यूटर का बेसिक आम तौर पे बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए आपको, वो आपको केवल बताया जाएगा इसमें बेसिक आईटी टूल्स में। इसमें ना कोई आपको कोडिंग डिकोडिंग बताया जाएगा, ना प्रोग्रामिंग बताया जाएगा। नॉर्मल से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर में एक्सेल कैसे यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इसमें बताया जाएगा और ज्यादा कुछ डिजाइन वाला पार्ट आपको नहीं बताया। केवल सीधी सी भाषा में बोलेंगे तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको सिखाया जाएगा। इस बेसिक आईटी टूल्स का मतलब यही है। इस पूरे सब्जेक्ट में, पूरे यूनिट में इसी पे ज्यादा डेडिकेशन है, फोकस है कि आपको किसी कंप्यूटर को किस प्रकार से आपको ऑपरेट करना है। इसके ऊपर ही आपको पूरा डिस्कशन चलेगा। पूरा ये सब्जेक्ट इसके ऊपर ही है, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेसिक आईटी टूल्स का इंट्रोडक्शन वाले। सबसे पहले हम यहाँ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चालू करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग यूनिट की तरफ चलेंगे, राइट। तो अब यहां से इसका मतलब समझ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखिए तो इसका इंट्रोडक्शन होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, देखो अब सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में देखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज होता है। इंफ्रा मतलब ये होता है कि जमीन से ऊपर जो भी काम किया जाता है, जैसे लाइक आप ब्रिज का काम देखे होंगे, वो सब इंफ्रा में आता है। मतलब कहने का मतलब ये कि वो जो भी ऊपर के ऊपर का काम होता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। जस्ट लाइक आप कंप्यूटर की भाषा में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलेंगे तो इसको हार्डवेयर बोल सकते हैं। हार्डवेयर बोल सकते हैं। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, लाइक आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया। तो ये सब जितने भी डिवाइस है ना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आता है। ओके, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आता है। जैसे आप लिख सकते हैं लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप और आपका डाटा प्रोजेक्टर। इसका मतलब ही बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, एंड प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स, राइट, etc। अब एक का यहाँ पे मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझ गए कि जो आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। देखिए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलते हैं। आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके ऊपर आप काम करते हैं। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये होगा जितने भी आपका हार्डवेयर हो गया, जैसे आप यहाँ पे कंप्यूटर देख रहे हो तो कंप्यूटर आप समझ ही रहे हो, लैपटॉप भी समझ रहे हैं आप। ये डेस्कटॉप क्या होता है, तो ये देखो ये डेस्कटॉप होता है जो आपका ना
अलग से उसका ये इस टाइप का आप देखोगे, जब साइबर कैफे अगर आप जाते हैं ना, साइबर कैफे वगैरह जाते हैं तो इस टाइप का आप एक एलईडी देखोगे और अलग से एक सीपीयू रखा होता है, इस प्रकार दो छोटा छोटा पार्ट रखा होता है। इस सभी को मिला करना हम इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। और यहाँ पे डाटा प्रोजेक्टर का मतलब क्या होता है? डाटा प्रोजेक्टर, अब जब हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो आप देखे होंगे कि आप जब ऊपर अपने सर के ऊपर देखेंगे ना, सर के ऊपर देखेंगे तो कहीं से उस पर फोकस मारा जा रहा होगा, मतलब फोकस मार के किसी दीवार पे आपको मूवी दिखाया जा रहा है। तो उसके में जो भी डाटा होता है ना, वो प्रोजेक्टर के थ्रू आपके पर्दे पर दिखाया जाता है। तो वही प्रोजेक्टर के यहाँ पे डाटा प्रोजेक्टर की बात हो रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्या है? जैसे जस्ट लाइक अगर आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप फोटोशॉप के नाम सुने होंगे, चलो फोटोशॉप का नाम नहीं सुने होंगे, तो आप जब मॉल में जाते हैं, जब बिल काउंटर पे जाते हैं, भी अपना पेमेंट करने जाते हैं, तो वहां पे आप अपना अमाउंट बताते हैं, जहाँ को भी होता है आपका अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट होता है वो कंप्यूटर में टाइप किया जाता है, टाइप करके आपको बिल दिया जाता है। तो उस किसमें एक्सेल में टाइप किया जाता है, एक्सेल में बिलिंग होता है, और भी सॉफ्टवेयर है। तो उसमें जो कैलकुलेशन होता है ऑटोमेटिक, तो वो कंप्यूटर नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर की कमाल है। तो अलग से एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के तहत उसको डेवलपमेंट किया जाता है। वही सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के यहाँ पे बात कर रहा है। अब हम रिलेट करने की कोशिश करें ताकि आप इजीली समझ पाओ इस बेसिक आईटी टूल्स को। ओके, अब ये प्रिंटर देख रहे हैं ना, ये प्रिंटर तो समझ ही रहे हैं। प्रिंट, अब जब साइबर कैफे गए होंगे तो वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, तो आप या आपको प्रिंट आउट वगैरह निकालना होता है पीडीएफ से, तो बोलते हैं कि भैया मेरे पीडीएफ पेज प्रिंट कर दीजिए, तो वो प्रिंट हो कर देता है। या आपको कोई फॉर्म भरना होता है तो आपका डॉक्यूमेंट उसके ऊपर रखते हैं और स्कैन करता है, स्कैन करके अपलोड करते हैं। कोई फॉर्म भरना होता है तो वही स्कैनर की बात आ रहा है, वही प्रिंटर की बात हो रहा है, राइट। ये हो गया आपका बेसिक डिफिनेशन बेसिक आईटी टूल्स का। अब आपका जितने भी यूनिट आपको पढ़ना है वो सभी यूनिट को बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ स्टार्ट करेंगे क्या आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट करेंगे। तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं कौन कौन से यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है, उसका ओवरव्यू हम लोग लेते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिट 1 में आपको पढ़ना है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रेडशीट्स। अब स्प्रेडशीट्स का मतलब, इंट्रोडक्शन तो समझ रहे हो, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? ये स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि जो भी आप कुछ डिजाइन करो, न्यूमेरिकल वैल्यू डाल रहे हो, जो आपका आउटपुट मिल रहा है या आप टाइपिंग कर रहे हो, जो शॉर्ट फॉर्म में टाइपिंग कर रहे हो, शॉर्ट टेक्स्ट के फॉर्म में टाइपिंग कर रहे हो, वही कहलाता है आपका क्या? स्प्रेडशीट आपको कहलाता है। ओके, तो उसी का इंट्रोडक्शन के ऊपर ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका, अगर स्मॉल फॉर्म में अगर इंट्रोडक्शन देखें तो इसको हम बोल सकते हैं अ spreadsheet is generally designed to hold numerically data and short text and string। ओके, अब देखो इसका मतलब ये होता है, आपको पता है कि स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी जनरली डिजाइन कर रहे हो, कोई डाटा आप डाल रहे हो, ये डिजाइन डाटा को होल्ड करता है। मतलब ये कि अगर आप जैसे मान लो आपको 1+1 करना है, 1+1 करना है, ये 2 होता है आपको मालूम है, लेकिन कंप्यूटर से आपको
जांच करना है कि कंप्यूटर हमको 2 देता है जोड़ के कि नहीं, तो 1 + 1 जैसे ही आप इनपुट दोगे तो इनपुट को वो होल्ड करेगा, होल्ड करके वो डिजाइन करके जो आपको डाटा देगा वही डाटा स्प्रेडशीट में होता है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, अभी तो बहुत ओल्ड हो गया, अभी लेटेस्ट आ गया, एक्सेल वगैरह आ गया है, तो बहुत ओल्ड है। और ये शॉर्ट टेक्स्ट मतलब जो भी आप टाइप करते हो ना, जो भी टाइप करते हो उसी को टेक्स्ट बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में जो आप टाइप करते हो, जो आपको डाटा मिलता है वही इसमें स्प्रेडशीट फाइल में होता है। और टोटल ओवरऑल इसी के बारे में इसका हमको यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसको और अगर शॉर्ट में बोलोगे ना, अगर और शॉर्ट में बोलोगे तो इसका लिख सकते हो इट इज कैलकुलेशन। यह कैलकुलेशन करता है, मतलब एक्सेल जैसा काम करता है। बोलोगे तो एक्सेल तो आपका आइडिया होगा ना। तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर बिलिंग का काम किया जाता है। लाइक आपका ऑफिस में काम होता है, उसका मॉल में काम होता है, जहाँ पे बिलिंग का काम, आप कपड़ा खरीदते हो, पेमेंट करने जाते हो, देखते हो कंप्यूटर लग रहा था, तो वो एक्सेल पे ही काम करता है, राइट। या कोई भी ऑफिस हो गया, कोई भी अगर स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो ज़्यादातर एक्सेल पे ही काम है। जैसे हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल इंजीनियर का जितना भी बिलिंग का काम होता है एक्सेल पे ही हम लोग ज़्यादातर करते हैं, प्रेफर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, या अकाउंटिंग का भी काम करता है। क्या करता है ये? अकाउंटिंग का भी काम करता है। अब तो खैर बहुत आ गया है, लेकिन इस अकाउंटिंग का भी काम करता है। तो इस यूनिट 1 में हमारा इतना कहानी होता है। अब अगला है हमारा, अगला जो हमारा यूनिट पढ़ना है, यूनिट 2 में जो आपको पढ़ना है, यूनिट 2 में जो आपको पढ़ना है, डाटा एनालाइज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डाटा एनालाइसिस, ओके, इन स्प्रेडशीट। अब देखो ये डाटा एनालिसिस स्प्रेडशीट यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्प्रेडशीट में होगा, सभी में होता है, एक्सेल तो सब में होता है। तो इसका मतलब क्या, डाटा के एनालाइज कैसे करता है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक अगर आपको कोई बिलिंग का काम करना है, अच्छे समझो, अगर आपको मान लीजिए कोई बिलिंग का काम करना है, तो बिलिंग के काम करने के लिए आपको जस्ट लाइक आपको टेबल बनाना है। आपको लेंथ दे दिए, विड्थ दे दिए, हाइट दे दिए। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा, इसका क्वांटिटी बताइए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाओगे आप। एक्सेल में काम तभी होता है जब आप पहले टेबल बना लेते हो। टेबल बनाओगे, राइट, क्योंकि टेबल जब तक नहीं बनाओगे एनालाइज करके वैल्यू आपको देगा नहीं। मान लीजिए एक डिस्क्रिप्शन बनाओगे, पहले डिस्क्रिप्शन बनाओगे, उसके बाद मान लो लेंथ बनाओगे, विड्थ का कॉलम बनाओगे, हाइट का कॉलम बनाओगे और टोटल क्वांटिटी का कॉलम बनाओगे, राइट, क्वांटिटी का कॉलम बनाओगे। अब यहां पे मान लो कुछ जो भी मटेरियल है, जैसे मान लो आपको कुछ आपको दिए, मान लो कि बोल दिए कि इसका दीवाल का आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे लिखोगे वाल, जो भी एक्स वाई आपका लेंथ देंगे, एक्स वाई लिखोगे, वाई जेड लिखोगे, यहाँ पे क्वांटिटी आपको ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा, एक्स वाई जेड। या मान लो आपसे बोलेंगे इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका जैसे एवरेज करोगे ना, तो एवरेज क्या होगा, ये 3 है तो तीनों को ऐड करेंगे और जितना डिजिट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, जितना डिजिट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। जो भी आपका एवरेज वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, राइट। तो ये सब टेबल के थ्रू जो आपको एनालाइज करके देगा उसमें डाटा एनालिसिस में होता है, और ये स्प्रेडशीट में होता है, लेकिन आजकल हम लोग एक्सेल पे काम करते हैं, ओके। तो एक्सेल पे भी होता है, ठीक है। तो ये आपको ये नहीं लिखना है, और ये चाहो तो ये लिख सकते हो एग्जाम्पल में, ठीक है। तो जनरली इसमें हम लोग इसके ऊपर स्टडी करेंगे, इसके ऊपर पढ़ना हम लोग को है यूनिट 2 में। अब यूनिट 3 की बात करते हैं कि यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यूनिट 3 में जो आपको पढ़ना है, वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ना है। अब वर्ड प्रोसेसिंग में जनरली हम लोग करते क्या हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग में जनरली जो आप कोई भी डाटा, कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेव करते हो, प्रिंट करते हो, यही तो होता है। मान लो ये आपका कंप्यूटर है,
ठीक है, ये कंप्यूटर है। अब यहां से इनपुट दियो, आप कुछ एडिट करना चाह रहे हो, ये एडिट हो जाएगा। उसके बाद एडिट करने के बाद आप सेव करना चाहोगे ना, जो भी आपका फाइल होगा उस फाइल में आप एडिट करोगे, उसके बाद सेव करोगे, सेव करोगे। उसके बाद प्रिंट भी करना चाहोगे, आप प्रिंट भी करना चाहोगे, प्रिंट करना चाहोगे, वापस इसमें इस पे आ जाओगे, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी के बारे में हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग इस यूनिट में पूरा इसी पे कंसेप्ट पे आधारित है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। जब अंदर घुसेंगे तो आपको हम बताएंगे कौन सा यूनिट से क्वेश्चन आएगा और वही यूनिट को हम लोग ध्यान देंगे। अगर इतना आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का यूनिट हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला यूनिट देखा। अब यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 4 में ना आपको डाटाबेस पढ़ना है, डाटा बेस पढ़ना है, डाटाबेस। अब ये डाटाबेस क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो देखो डाटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, देखो डाटाबेस में क्या होता है ना, आपका जो भी डाटा होता है, ये डाटाबेस में जो भी आपका डाटा, जैसे लाइक आप फोटो होगा, आपका फाइल होगा, कुछ पीडीएफ होगा, कुछ वीडियो होगा, जो भी डाटा रखते हो ना, उस डाटा को ना ये स्टोर करके रखता है, एक जगह कलेक्ट करके रखता है, जमा करके रखता है डाटाबेस को। तो वो इसी को हम लोग इसमें आगे अंदर जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसी ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा डाटा कहाँ से कैसे सेव करेंगे, कहाँ से सेव होता है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी यूनिट पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। एक बात आप हमेशा ध्यान देंगे, ये जो बेसिक IT टूल्स आप देख रहे हो, ये जो बेसिक IT टूल्स आपको मैं पढ़ाना जा रहा हूँ, बेसिक IT टूल्स, ये आपका एक स्मार्ट कोर्स है, ये आपका एक स्मार्ट कोर्स है। अब इसमें पूरा आपका सिलेबस आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम टाइम भी कम है और आपको जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा उसी के ऊपर चर्चा किया जाएगा। जो आपको बेसिक बताएं, इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी तो कम है, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर आपके लिए आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। और ऑब्जेक्टिव, इसका जो ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा ना, मतलब छोटा छोटा पॉइंट से बनेगा। अब IT टूल से आपसे पूछ देगा, IT का फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, इसका बेसिक सा कंसेप्ट दे देगा, या डाटाबेस का पूछ देगा कि डाटाबेस क्या होता है, ऑप्शन दे देगा, स्टोरेज होता है या ये होता है फलाना ढेकाना, जो भी होगा आपसे पूछ लेगा, राइट। तो छोटा छोटा जो टॉपिक होगा ना, आप अच्छे से गौर से केवल सुनते जाएंगे ना, आप अपने एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव सही करके आ जाएंगे। केवल एयरफोन लगाना है, आराम से इस वीडियो लेक्चर्स को देखना है, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, एकदम आम लैंग्वेज में आपको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देना नहीं भूलेगा, फीडबैक देके जरूर बताइएगा। और अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। ये जो बेसिक IT टूल्स का जो क्लास नोट्स है, ये क्लास नोट्स उसी को मिलेगा जो मेरा मेंबरशिप का मेंबर होगा। मतलब ये कि अगर क्लास नोट्स भी आपको चाहिए साथ में, तो 159 का आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा यूट्यूब चैनल का। नहीं तो अदरवाइज जो पढ़ाएंगे आप नोट कर लीजिए ना, अगर PDF फॉर्म में चाहते हैं ताकि आपके एग्जाम हॉल में हेल्प हो जाए, तो 159 का आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।